नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं एकदम अच्छे होंगे। तो हो गया आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जैसा कि सबको पता है कि यूपी पुलिस की जो एग्ज़ाम डेट है वो एकदम कन्फर्म हो गई है। और ना ही हम सिर्फ यूपी पुलिस की बात करें, यहाँ पर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो ये टॉपिक 100% आता ही आता है, जिसमें पुस्तक और लेखक से रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं। और स्पेशली आजकल वो अब नॉर्मल पुस्तक लेखक नहीं पूछता है आपसे कि उसने अष्टाध्यायी वगैरह पूछ दी, पढ़नी आपने बता दिया तुरंत। आजकल वो लेटेस्ट पूछता है। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करते हैं। बस कुछ इंपॉर्टेंट हैं, 6-7 के आसपास किताब और लेखक हैं, बस उनको आपको याद करना है जिनके आने की प्रबल संभावना है। देखिए पहली हमारी कौन सी है? फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अब देखो, कभी भी डेस्टिनी की बात की जाए तो वहाँ पर हमारे मनोज मुकुंद नरवाणे यानी एम नरवाणे ही आएंगे। बस ऐसे याद रखना है। डेस्टिनी किसको चाहिए थी? नरवाणे साहब को। डेस्टिनी किसको चाहिए थी? नरवाणे साहब को। बस ऐसे याद रखना है, डेस्टिनी किसे चाहिए? नरवाणे साहब को। अब इसके बारे में कुछ विशेषताएं वाली जो बातें हैं, इसको आप ज़रूर याद यहाँ से पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ के वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप पॉज करके ये चीज़ पढ़ लीजिएगा। फॉर स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी एंड इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज़। अच्छा, री इमेजिंग, कभी भी री इमेजिंग की बात है तो जाहिर सी बात है आरबीआई वाला कोई आदमी करेगा, री इमेज करेगा भाई। जिसके पास पैसा है वही री इमेज करेगा। तो पैसा किसके पास होगा? आरबीआई वालों के पास। तो आरबीआई के जो रघुराम राजन थे, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? री इमेजिंग। बस आपको याद रखना है, बाकी नहीं याद रखना। फ्यूचर को फॉर्चूनर रख सकते हैं। तो री इमेजिंग और फॉर्चूनर, जो महंगी गाड़ी है या री इमेज करेगा, कौन करेगा? आरबीआई का ही कोई व्यक्ति करेगा। तो इसका आंसर है रघुराम राजन। फिर उसके बाद इजराइल वॉर डायरी। अब बताओ, इजराइल की वार किसने की? विशाल पांडे। याद करने का है तरीका, ये ना कहना कि अरे सर उसने कहाँ की थी, सिर्फ याद करना है। ये वाला टॉपिक, अगले टॉपिक कुछ अगला कुछ देखेंगे। तो इजराइल वॉर किसने की? विशाल पांडे। वॉर भी वी है, विशाल भी वी है। वॉर किसने की थी? विशाल ने। किसके साथ? इजराइल डायरी। अब देखो एक चीज़ और याद रख कर सकते हैं, क्या? डायरी हो गया डेयरी, और डेयरी दूध वगैरह जो भी होता है वो ज़्यादातर पांडे जी लोगों के यहाँ होता है। तो बस डायरी की बात की जाए तो किसके पास? पांडे। एक ही ऑप्शन कोई मिलेगा, पांडे, विशाल पांडे। उसी में आपको टिक कर देना, काम खत्म, 1 नंबर अपना कन्फर्म हो गया। उसके बाद द कॉन्स्पिरेसी की बात की जाए तो श्रीलंका के हैं गोडपाया राजपक्षे। कॉन्स्पिरेंसी, अब देखो कॉन्स्पिरेंसी को कैसे याद रखना है? करेंसी याद रखना है। और करेंसी किसके पास होगी? जिसका राज चलेगा, उसके पक्ष में सब लोग बात करेंगे, क्योंकि भाई उसके पास क्या है? करेंसी है। तो कॉन्स्पिरेंसी यानी करेंसी किसके पास होगी? जिसका राज चलेगा, और जिसका राज है उसी के पक्ष में सब बात कर रहे हैं, क्योंकि वही करेंसी है उसके पास। आगे अब देखिए, इसके आगे जो ये हिंट है, उनका विश्लेषण है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, आपको ये चीज़ बता के बार बार कह रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके पढ़िएगा जरूर एक बार। कई बार वो पूछ देता है कि इनकी ये क्या थी, इसमें क्या था, फलाना दिमाग का। इसमें सारी चीज़ें आपको लिख दी गई है, ठीक है। वीडियो हम आपका नहीं बढ़ाएंगे जिससे आपका टाइम बर्बाद हो। आओ, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पत्रोदा। देखो, डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी अराजकता होती है सर। अब देखो इसको हम याद कैसे करते हैं? डेमोक्रेसी, अब देखो करेंसी जिसके पास थी वो तो राज कर रहा था, कि भाई उसके पक्ष में सब बात कर रहे थे। यहाँ पे डेमोक्रेसी, ये डेमो क्या होता है? दिखावे वाले रुपए। देखते मोबाइल आते थे, डेमो वाले मोबाइल, सब दिखता था उसी तरह के, उसमें होता कुछ नहीं था। अब देखिए इनके पास भी करेंसी है, लेकिन वो डेमो वाली है। तो क्या करते हैं? पित्रोदा करते हैं। पित्रोदा मतलब बस पत्र में लिख लिख के बजाते रहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है। ये सिर्फ डेमो करेंसी है इनके पास, दिखावे का पैसा है, क्योंकि ये पत्र लिख लिख के बस बताते रहते हैं। तो पत्र यानी पित्रोदा। तो डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा। संस्मरण नाइफ सलमान रश्दी। नाइफ ये के वाला नाइफ है। और देखो नाइफ से याद रखना है वाइफ किसके पास नहीं है अभी? किसको जरूरत है वाइफ की? सलमान खान। बस याद करना है भाई, कोई वो ना लेना। तो नाइफ, संस्मरण नाइफ सलमान रुश्दी। संस्मरण जस्ट अ मर्सनरी सुब्बाराव। मशीनरी याद रखना है इसको, मशीनरी सुब्बाराव। मशीनरी, भाई ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि सुबह से उठते ही अपनी ज़िंदगी पूरी मशीन की तरह काम करने लगती। मतलब बस काम करते जाओ मशीन की तरह, क्या है कुछ नहीं, मतलब बस सुबह उठो, सुबह से मशीन की तरह काम करना स्टार्ट कर दो। तो मशीनरी बात की, मशीन याद रखना, मशीन की तरह कब काम करते हैं? सुबह उठ के मशीन स्टार्ट कर देते हैं। द विनर्स माइंडसेट शेन वॉटसन। देखिए शेन वॉटसन ने जो आईपीएल का लास्ट मैच खेला था उसमें उन्होंने शतक मारा था फाइनल मैच में। तो उन्हीं के लिए है कि विनर्स माइंडसेट, पहले शुरुआत की 10 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया, उसके बाद उन्होंने 50 गेंदों के आसपास में शतक मार दिया था, 50 से 60 गेंदों में।
तो बस आपको ऐसा याद रखना है कि जो भी विनर्स होते हैं उनका माइंडसेट होता है। जैसे कि एक विनर्स हमारे शेन वॉटसन। हाँ, तो विनर्स का जो है वो माइंडसेट रहता है। विनर्स कौन था भाई? शेन वॉटसन थे। उनका जो माइंडसेट था, जब उन्होंने 10 गेंदों में 1 रन बनाया तो कई लोग उन पे जवाब उठा रहे थे कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा। तो उन सवाल जवाब के बीच में भी उन्होंने अपने आप को संभाला, क्योंकि उनका माइंडसेट था। उनको पता है कब उनको गेयर बदलना था। तो शेन वॉटसन ने एकदम गेंद बदले थे और अपना माइंडसेट करके मैच को जिता दिया था। आगे आ जाओ। ये एक और तरीके से इसको याद कर सकते हो क्या भाई? जिसका माइंडसेट होता है ना पढ़ाई लिखाई में, तो दुनिया कुछ भी कहता रहे, वो अपना माइंड उसका सेट है, मैं ये करना है, ये करना है, ये पढ़ लेना है। फिर जब रिजल्ट आता है तो वो सबकी वॉट लगा देता है, सबकी वॉट लगा देता है। कब? जब रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट था। आत्मकथा, सोर्स कोड, बिल गेट्स। अब देखो बिल गेट्स कैसे याद रखना है। एक डॉली चाय वाला है, सब लोगों ने सुना होगा। तो डॉली चाय वाले को इतना सोर्स मिल गया किसका? बिल गेट्स का। पता है बिल गेट्स ने वहाँ पे चाय पी थी, उसके बाद ही वो इतना बढ़ गया। पहले उसको कोई नहीं जानता था, अब तो देख लो भैया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में देश विदेश घूम रहा है। तो डॉली चाय वाले को किसका सोर्स मिला था? बिल गेट्स का। तो सोर्स आएगा, तुम याद रखना, सोर्स किसको मिला था? डॉली चाय वाले को। किसने दिया था? बिल गेट्स। आई है